अभी नहीं तो कभी नहीं। यही 5 साल है बिहार को एक बड़े जंप लेने का। नितिन नवीन जी, आज उन्हीं के नेतृत्व में बंगाल में इतनी बड़ी जीत हुई है। कोई सोच नहीं सकता था कि बंगाल में बीजेपी कभी जीतेगी। इस चुनाव का सरकार पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा पूरा देश के लोगों का नजर अगर एक सीट पर रहेगा, वो सीट है बांकीपुर की। बांकीपुर में क्या हो रहा है? अभी सबसे बड़ा इशू जो पूरा एनडीए ने 2025 के चुनाव में हम लोगों ने कहा, वो है 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी अगले 5 साल में देंगे। और मुख्यमंत्री उस दिशा में पूरा काम कर रहे हैं। शायद कोई बिहार का आदमी पहले नेता है। ये बिहार के लिए, सिर्फ बांकीपुर के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए प्रतिष्ठा इज्जत की बात है कि बिहार का एक बेटा आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के गया। बिहार आज देश में, बिहार और बिहारी इज्जत से देखा जा रहा है। वो एनडीए सरकार की देन है जो देश भर में देखा जा रहा है। सिर्फ बीजेपी नहीं, पूरे एनडीए के हम 5 पार्टी चुनाव लड़े तो कोई नहीं मानता था। तो 243 में 202 सीट जीत करके आए। एक साथ एनडीए चुनाव लड़ रही है। आज के इस नामांकन सभा में बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी, जो यहां एनडीए के प्रत्याशी हम लोगों के हैं अभिषेक जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई संजय सरावगी जी, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री विजय सिन्हा जी, अनिल जी जो हमके पार्टी के अध्यक्ष है, आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी जो माननीय सांसद हैं, पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के पूर्व कानून मंत्री रहे और देश के बड़े वकील में आते हैं, आदरणीय रविशंकर बाबू, समस्तीपुर की माननीय सांसद सांभवी जी, मंच पर जितने सम्मानित नेतागण बैठे हुए हैं, दिलीप जायसवाल जी, संजय मयूख जी, जितने सारे साथी मंच पे बैठे हुए हैं, बस एक ही दो बात रख करके मुझे एक ही इशू लगता है इस चुनाव में, बाय इलेक्शन में, कम से कम शहर में, क्योंकि नितिन नवीन जी का पहला चुनाव हम लोगों ने देखा था और सरकार बन गई थी नीतीश जी की। सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे। जो वोटिंग परसेंटेज है, जो बाय इलेक्शन में देखा, लोगों को लगा कि सरकार तो है ही, सरकार में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये बाय इलेक्शन है, तो वोटिंग परसेंटेज शायद 20% से कम ही वोट पड़ा था। उस समय 18-19% वोट पड़ा था। तो ये जवाबदेही ज्यादा है कि कैसे वोटिंग परसेंटेज को निश्चिंत हो जा करके बैठ जाना कि ये पारंपरिक क्षेत्र है बीजेपी का और उसमें सरकार बनी हुई है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। तो वोटर बहुत लोग छुट्टी लेके चले जाते हैं कि छुट्टी, इलेक्शन है तो छुट्टी ले लो, शहर में ये चलता है और मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वोटर को निकालना और वोटिंग परसेंटेज जितना मुझे 2025 में जितना हुआ है, कम से कम उसके बराबर या उससे ज्यादा ले जाना, ये जरूर पूरे एनडीए के सब साथियों को प्रयास करके करना चाहिए। कल हम लोगों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी, जो हमारे प्रत्याशी हैं अभिषेक जी, उनसे मिल करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के तब आज नॉमिनेशन करने गए। कल मिले थे नीतीश कुमार जी से जाकर के, जो हमारे प्रत्याशी है। और 2 बात और रख करके, अब जब पटना में उतरते हैं, देश और दुनिया भर का लोग आता है। जब पटना एयरपोर्ट पे उतरता है, आप किसी से बात करके देखिए कि पटना एयरपोर्ट पे उतरने के बाद वो कैसा अनुभव करता है। पटना एयरपोर्ट से बाहर आ करके अगर कोई 5-7 साल के बाद पटना आया है, वो पटना को नहीं पहचान पाता है। वो जब मरीन ड्राइव जिसको कहते हैं, वो जाकर के देखता है तो पटना तो बिल्कुल बदल गया। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। अभी सबसे बड़ा इशू जो पूरा एनडीए ने 2025 के चुनाव में हम लोगों ने कहा, वो है 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी अगले 5 साल में देंगे।
और मुख्यमंत्री उस दिशा में पूरा काम कर रहे हैं। कैसे इन्वेस्टर आएगा, कैसे उद्योग लगेगा, और मेरा मानना है अभी नहीं तो कभी नहीं, यही 5 साल है बिहार को एक बड़े जंप लेने का। तो ये जो मौका है जिसमें केंद्र से भी सहयोग है और यहां पर भी एनडीए सरकार है, तो इस मौका को चूकना नहीं है। इस चुनाव का सरकार पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा पूरा देश के लोगों का नजर अगर एक सीट पर रहेगा, वो सीट है बांकीपुर की। बांकीपुर में क्या हो रहा है टीवी में लोग देखना चाहेंगे। तो मैं तो एक ही आग्रह निवेदन करने के लिए आपसे आया हूं। बिहार में बहुत काम हुआ, एक एक काम का चर्चा करेंगे। 20 साल में एनडीए सरकार का, उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे थे 2005 से पहले की स्थिति तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बिहार आज देश में, बिहार और बिहारी इज्जत से देखा जा रहा है, वो एनडीए सरकार की देन है जो देश भर में देखा जा रहा है। तो मैं तो एक ही आग्रह और निवेदन करने के लिए आपसे आया हूं। जब 30 तारीख को चुनाव होगा, कमल छाप है, सब जानते हैं, और यहीं के रहे नितिन नवीन जी, आज उन्हीं के नेतृत्व में बंगाल में इतनी बड़ी जीत हुई है। कोई सोच नहीं सकता था कि बंगाल में बीजेपी कभी जीतेगी, आज इतनी बड़ी जीत हुई है। तो सबका नजर उनका गृह क्षेत्र है, सबका नजर उनके ऊपर, उनके क्षेत्र पे होगा। और नितिन नवीन जी से मुझे नहीं ध्यान आता है कि बीजेपी में कोई बिहार का आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी हुआ कि नहीं हुआ। शायद कोई बिहार का आदमी, ये पहले नेता है। ये बिहार के लिए, सिर्फ बांकीपुर के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए प्रतिष्ठा इज्जत की बात है कि बिहार का एक बेटा आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के गया है। ये हम सब की जिम्मेवारी है कि पूरा मेहनत से, और ये सिर्फ बीजेपी नहीं, पूरे एनडीए के हम पांचों पार्टी चुनाव लड़े तो कोई नहीं मानता था, तो 243 में 202 सीट जीत करके आए। एक साथ एनडीए चुनाव लड़ रही है, और हम लोगों के प्रत्याशी जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता से इनको टिकट मिला है, मैं अपनी तरफ से पूरी शुभकामना बंटी जी, अभिषेक जी को देता हूं। इनको जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।